नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है चाइना, हमारी चर्चा का विषय है जी जिनपिंग और हमारी चर्चा का विषय है चाइना की अनाउंसमेंट। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की। जी जिनपिंग ने हाल ही में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को अनाउंस किया है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दिस इनिशिएटिव इज अपेरेंटली अ काउंटर टू क्वाड। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर क्वाड्रिलेटरल फोरम है 4 देशों का, जिसमें इंडिया भी भाग है। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं जी ने अनाउंस किया है ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू काउंटर द यूएस बेस्ड बॉडीज और यूएस बेस्ड फोरम्स इन इंडो पैसिफिक, क्वाड हो या फिर AUKUS हो। अब ये यही चाइना है जो पिछले कुछ सालों से रिडिक्यूल करता आ रहा है जो भी यूएस के इनिशिएटिव्स रहे हैं इंडो पैसिफिक में। जैसे कि क्वाड को कंटिन्यूसली उन्होंने रिडिक्यूल किया है, ऑकस को भी उन्होंने रिडिक्यूल किया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये एक्नॉलेजमेंट है ऑफ द ग्रोइंग क्लाउड ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन एंड ऑफ द ग्रोइंग क्लाउड ऑफ यूएस लेड इनिशिएटिव्स। इसीलिए चाइना ने अपना खुद का एक काउंटर इनिशिएटिव अनाउंस किया है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, क्या है चाइना का रवैया, क्या डिटेल्स है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में, और अंत में हम लोग बात करेंगे व्हाट टू मेक आउट ऑफ इट फॉर इंडिया। तो ये रहेगा हमारी चर्चा का एजेंडा। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली डायरेक्टली अपने मोबाइल पे, जहाँ पे आपको हमारे फ्लैगशिप कोर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये एक कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। वीकली डाउट सेशंस होंगे। क्वालिटी वाइज आप जानते हैं स्टडी आईक्यू इज अनदर नेम ऑफ क्वालिटी। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी कंप्लीट प्रोग्राम फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, और अफोर्डेबल भी है, काफ़ी प्राइजेस कम है इसके। आप इस पर मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं राहुल33 कैपिटल RAHUL33। आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द प्राइस ऑफ दिस कंप्लीट प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारी रिसेंटली पब्लिकेशन भी आई है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, और भी ज़्यादा पब्लिकेशंस आएंगी। दे आर नाउ अवेलेबल डायरेक्टली ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। डू गो देयर एंड ऑर्डर देम डायरेक्टली टू योर होम। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चाइना पहले से, यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना देन, यानी कि क्वाड 2017 से क्वाड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन आई हुई है। पिछले 2 सालों से क्वाड की मल्टीपल समिट्स हो चुके हैं। इनफैक्ट ये पिछले साल की खबर है, जब 2021 में क्वाड की समिट हुई, उस समय चाइना ने क्वाड को रिडिक्यूल कर दिया। इनफैक्ट चाइनीज मीडिया में बहुत बार रिडिक्यूलिंग आर्टिकल्स भी आ चुके हैं जहाँ पे उन्होंने क्वाड को कंप्लीटली ब्रश असाइड किया हुआ था। यहाँ पे भी पिछले साल चाइना ब्रिसल क्वाड समिट, इट सेड इट विल एंड अप नोवेयर, इसे किसी का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन अभी चाइना ने अपना रवैया बदल दिया। चाइना ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया। हाल ही में बोआ फोरम फॉर एशिया की एक समिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे जी जिनपिंग ने ओपनिंग एड्रेस में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को अनाउंस किया। ये बोआ फोरम फॉर एशिया है क्या? सबसे पहले बोआ ये एक सिटी है, हाइनान प्रोविंस में, चाइना में ही आता है। ये एक फोरम है फॉर एशिया, और आयरॉनिकली आपको ध्यान देना है यहाँ पे जी जिनपिंग ने इसी फोरम में अनाउंस किया जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी इस फोरम का भाग है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव 2001 से ही ये फोरम चलता है, वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ एशिया, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एशियन कंट्रीज। 29 कंट्रीज यहाँ पे भाग है। दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज, यू कैन ऑलवेज रेफर। लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पे? इस पर्टिकुलर फोरम पे जो कीनोट एड्रेस आया था, वहाँ पे जी जिनपिंग ने कहा क्या? ये जी जिनपिंग की जो स्पीच थी, उस स्पीच की ट्रांसक्रिप्ट ही है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जी जिनपिंग ने कहा क्या? China would like to propose a new security initiative which is as follows। इसकी डिटेल्स हम लोग बात करेंगे, जो भी अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, राइट? तो क्या हुआ है? Z announced a global security initiative which is looking to counter the Quad, which is looking to counter the AUKUS initiative। ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके का जो इनिशिएटिव है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिलेंगी, which will change the security dynamics of Indo-Pacific। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी फोरम में था, वहीं पे इन्होंने अनाउंस किया। चाइना ने अपेरेंटली, चाइना की तरफ से उन्होंने ऑफर किया ग्लोबल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। क्वाइट आयरॉनिक, इजंट इट? तो क्या है एग्जैक्टली ये चीज़? व्हाट इज दिस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव? अनाउंस तो हो गया, लेकिन इसकी क्या डिटेल्स? ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं आई। जो भी जी जिनपिंग की स्पीच हुई थी, या फिर वैंग यी का एक आर्टिकल आया था चाइनीज़ मीडिया में, ऐसा आर्टिकल आया था, चाइनीज़ फाइनेंस मिनिस्टर वैंग यी एलैबोरेट्स चाइना प्रपोज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जहाँ पे कुछ कुछ इनपुट्स बताए थे एग्जैक्टली ये होगा क्या।
चलिए समझते हैं अभी तक जो भी पब्लिक डोमेन में अभी नॉलेज है उससे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है क्या। 3 पिलर्स अनाउंस किए गए इस चीज़ के। पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी, यानी कि किसी एक देश के ऊपर फोकस नहीं रहेगा। आप ध्यान दीजिए, इनडिविजिबल सिक्योरिटी यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी, पूरे विश्व की सिक्योरिटी, सेफ गार्डिंग और ब्रिंगिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये बात की। अब इनडिविजिबल सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, नो हेजिमनी, किसी की हेजिमनी नहीं होनी चाहिए, कोई पावर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई यूनिलैटरल सैंक्शंस नहीं होनी चाहिए। और ये अभी हम लोग ने देखा है रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते बहुत सारे यूनिलैटरल सैंक्शंस लगे थे, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया नो यूनिलैटरल सैंक्शंस। दिस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव इट विल नॉट सपोर्ट यूनिलैटरल सैंक्शंस। सस्टेनेबल पीस और सिक्योरिटी की बात की और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस चार्टर लेड अप्रोच फॉलो करेंगे चाइना, राइट तो चाइना ने अनाउंस किया ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव विच वुड बी यूनाइटेड चार्टर लेड। इसके अलावा इट वुड बी एशियन मॉडल ऑफ सिक्योरिटी वेयर चाइना वुड बी ऑफ कोर्स लीडिंग इट, राइट, चाइना इज लीडिंग इट। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी, फॉर सेफ गार्डिंग द वर्ल्ड फ्रॉम न्यू कोल्ड वॉर। बहुत जरूरी चीज है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी जिनपिंग ने भी कहा, वैंग यी ने भी कहा, वी वॉन्ट टू सेफ गार्ड द वर्ल्ड फ्रॉम न्यू कोल्ड वॉर। अब आप ध्यान दीजिए, न्यू कोल्ड वॉर का मतलब क्या है। सबसे पहले पुराना कोल्ड वॉर किसके बीच था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच था, यानी कि यूएसए और रशिया के बीच हम लोग कह सकते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते रशिया हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड। युद्ध तो अभी चल रहा है, बट युद्ध के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बाद रशिया वुड बी रैदर वीकेंड। अब रशिया अगर वीक हो गया है, इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा एडवर्सरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कौन रहेगा, इट वुड बी चाइना। सो द न्यू कोल्ड वॉर इज इट बिटवीन यूएसए एंड चाइना। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसके ट्रेलर से जरूर देखे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड वॉर हुआ दोनों के बीच, दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं। यूएस की तरफ से चाइना की ह्यूमन राइट्स के ऊपर स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। 2017 से तो ट्रेड और टैरिफ वॉर चल ही रहा है। टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन भी चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग भी बढ़ा दी है, अपनी टेक्नोलॉजिकल स्पेंडिंग भी बढ़ा दी है, सो दैट दे विल बी एबल टू कम्पीट और दे विल बी एबल टू कैच अप विद चाइना, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्लियर दर्शाती है दैट न्यू कोल्ड वॉर इज कमिंग। और कहीं ना कहीं चाइना ने भी ये अनाउंस कर दिया, वी वांट टू सेफ गार्ड फ्रॉम दिस न्यू कोल्ड वॉर। दिस इज द अनाउंसमेंट एंड हियर इन दिस इनिशिएटिव चाइना ने सभी देशों को वेलकम किया है। चाइना वेलकम्स ऑल द कंट्रीज टू ज्वाइन द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब ये क्या होगा, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या इसका चार्टर होगा, जो भी डिटेल्स आएंगी तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी आपको जानना है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव इज अगेन वी कैन से अ काउंटर और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ फोरम टू काउंटर क्वाड एंड AUKUS इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे क्लियरली दिस इंडिकेट्स टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो व्हाट कैन वी मेक आउट ऑफ इट, जो भी अभी तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या बताया, चाइना ने क्रिटिसाइज किया यूनिलैटरलिज्म को, अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स यूएसए। मेंशन था हेजिमनी का, डायरेक्टेड टुवर्ड्स यूएसए। मेंशन था डबल स्टैंडर्ड्स का, अगेन टुवर्ड्स यूएसए। मेंशन था यूनिलैटरल सैंक्शंस का, अगेन टुवर्ड्स यूएसए। इन सारी चीज़ों से पता चल रहा है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अगेंस्ट यूएसए, जहाँ पे अमेरिका को वीकन करना चाहते हैं ताकि उनकी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे होल्ड वीक हो और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में उन्हें सभी को वेलकम किया है, लेकिन लीडर उसके हो गए चाइना। चाइना वुड रादर बी अ मेजर प्लेयर, आई वुडंट कॉल लीडर बट अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ है चाइना। परहैप्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू कोल्ड वॉर which has already been acknowledged by the Chinese leadership. अब ये सब एक सवाल लाते हैं इंडिया के लिए, what's in it for India? इंडिया क्या करेगा? देखिए, इंडिया एक बहुत ही बड़ा एमर्जिंग पावर है, एमर्जिंग इकोनॉमी है, सभी की नज़र इंडिया पे। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू कोर्ट इंडिया, एवरीबडी इज ट्राइंग टू वू इंडिया, और कहीं ना कहीं ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव इज ऑल्सो नाउ ट्राइंग टू वू इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, वो कहते हैं कि इंडिया एक तरफ नेचुरल एलाय बनता है यूएसए का इन दिस न्यू कोल्ड वॉर। लेकिन अगर हम लोग बात करें, इंडिया ऑलरेडी क्वाड का भाग है, लेकिन बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को एक बार बता दिया कि शेकी पार्टनर है, फिर बता दिया एसेंशियल पार्टनर है। जिस तरह का यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज रिलेशंस, वी कैन नॉट ट्रस्ट यूएसए कंप्लीटली। तो अगर एक कोल्ड वॉर होगा, अगर दो गुटों में विश्व बटेगा, तो इंडिया किस तरफ जाएगा? अभी फिलहाल तो यूएसए की तरफ पलटा भारी है, लेकिन आगे चल के क्या होगा ये नहीं पता। इट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
Some other experts suggest that India and China, if they are able to keep their differences aside, जो भी बाउंड्री की डिस्प्यूट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अगर उस बाउंड्री विवाद को सेपरेट रखे, फंक्शनल अप्रोच फॉलो करें, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें, देन प्रोबेबली दे विल अशर इन द न्यू एशियन सेंचुरी. तो इंडिया के सामने ये ऑप्शन अभी फिलहाल ओपन है. बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडिया. अभी फिलहाल हम लोग कॉर्ड के भाग है, लेकिन फुल्ली कॉर्ड में हम लोगों ने अभी तक जंप इन नहीं किया. हम लोगों ने विकल्प अभी ओपन रखा है. इंडिया हैज़ बीन एबल टू प्ले अ वेरी सेफ गेम. सभी को हम लोगों ने 1 आर्म डिस्टेंस पे रखा हुआ है. रशिया हो, चाइना हो, यूएसए हो, we have been able to balance everybody very well in this multipolar world. और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के भाग हम बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा. बट एवरीबडी इज कोर्टिंग. नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडिया. लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट इंडिया डज. साथ ही साथ विल ऑल्सो वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. एग्जैक्टली चाइना चाहता क्या है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन वो बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर जब भी अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट अगेन ऑन स्टडी IQ. But that is it right now in this particular video. Thank you for watching this video. Jai Hind.